क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट मिला, आपने एंट्री की और आपका एसएल हिट हो गया? या फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि मार्केट में रियल ब्रेकआउट, जैसे कि रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन कैंडल भी मिली हो, आप एंट्री करते हैं लेकिन फिर भी एसएल हिट हो गया। सोचकर भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मार्केट में कब रियल ब्रेकआउट मिलेगा और कब फेक आउट मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि फेक आउट को पहचानते कैसे हैं। देखो, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी का नॉलेज है तो आपको फेक आउट और ब्रेकआउट को पहचानने में काफी मदद मिलेगी। अगर अभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सब नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए पहले आप ब्रेकआउट और फेक आउट को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझते तो लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर सीखने का कोई मतलब नहीं होगा। अब मैं आपको 6 रूल्स बताऊंगा जिनसे आप आसानी से पहचान सकोगे कि मार्केट कब फेक आउट देगी और कब रियल ब्रेकआउट मिलेगा। रूल नंबर 1, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट, रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, मार्केट ने एक रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन अगर कैंडल का सिर्फ विक रेसिस्टेंस को ब्रेक करे और उसकी क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे ही हो, तो हाई चांस है कि ये एक फेक आउट होगा। बहुत ही लो चांस है कि ये एक रियल ब्रेकआउट बने। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, कैंडल ने एक रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, लेकिन इस बार कैंडल की क्लोजिंग रेसिस्टेंस के ऊपर होती है, तो 50% चांस है कि ये एक रियल ब्रेकआउट होगा और यहां से मार्केट नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। देखो, मैं हर बार आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि कितने परसेंट चांस हैं रियल ब्रेकआउट के और कितने परसेंट चांस हैं फेक आउट के, क्योंकि ये 100% कब वर्क करेगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। और ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी पैटर्न कभी भी 100% वर्क नहीं करता। ये बात आपको पहले से पता ही है। बस हर चीज में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। कहीं हाई चांस होते हैं वर्क करने के और कहीं लो चांस। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, मार्केट ने सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाया। उसके बाद मार्केट ने सबसे पहले रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, क्योंकि ऊपर की साइड लिक्विडिटी थी। अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर होगा, लिक्विडिटी तो नीचे भी थी, तो मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी क्यों नहीं ली? तो देखो, ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि मार्केट में किस साइड लिक्विडिटी ज्यादा है। मार्केट हमेशा पहले उसी साइड जाएगा जहां ज्यादा लिक्विडिटी होती है। जैसा कि चार्ट में देख सकते हो, मार्केट पहले ऊपर जाता है, सबका एसएल यानी कि लिक्विडिटी लेता है। सबको लगता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन असल में हाई चांस है कि यह सिर्फ एक फेक आउट है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट पर जितनी भी लिक्विडिटी थी सब ले लेता है। तब हाई चांस है कि ये एक रियल ब्रेकआउट बने। तो अब आप खुद देख सकते हो कि कौन सा मूव फेक आउट था और कौन सा रियल ब्रेकआउट। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, मार्केट में एक रेसिस्टेंस को एक बड़ी और वॉलेटाइल कैंडल ब्रेक करती है और उस कैंडल का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होता है, तो हाई चांस है कि ये भी एक फेक आउट ही होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम एवरेज या छोटा छोटा हो और अगली कैंडल या फिर 2-3 कैंडल्स छोड़कर उसी ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर जाकर अगर कैंडल क्लोज करती है या फिर उस कैंडल का विक ऊपर जाता है, तो हाई चांस है कि ये एक रियल ब्रेकआउट होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, जब भी रेसिस्टेंस को कोई कैंडल ब्रेक करती है और उसके बाद वाली कैंडल का सिर्फ विक ऊपर जाता है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे ही होती है, तो हाई चांस है कि यह भी एक फेक आउट ही होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, मार्केट में एक कैंडल ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन अगर उसके बाद वाली कैंडल उस ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती है, तो भी वो एक फेक आउट ही माना जाएगा। अब बात करते हैं कि एक रियल ब्रेकआउट कब बनता है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है और उसके बाद वाली कैंडल या फिर कुछ कैंडल्स छोड़कर उस ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई ब्रेक करती है या फिर कम से कम एक विक जाकर उस कैंडल को ब्रेक करता है, तो इसे एक रियल ब्रेकआउट माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जो कैंडल उस ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है उसकी क्लोजिंग रेसिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए। अब आप लाइव चार्ट के 2 अलग अलग एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले एग्जाम्पल में साफ दिख रहा है कि मार्केट ने फेक आउट किया है।
दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि मार्केट ने एक प्रॉपर रियल ब्रेकआउट दिया है। मैंने अभी आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिखाए हैं, लेकिन अगर आप चार्ट पर ध्यान से देखोगे और इन सभी रूल्स को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत सारे फेक आउट्स और रियल ब्रेकआउट्स अलग अलग सेटअप्स में नजर आएंगे। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि ये रूल्स प्रैक्टिकली कितने पावरफुल हैं और किस तरह ये आपको बार बार होने वाली गलतियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में फेक आउट और रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाना जाता है। अगर आप इन 6 रूल्स को अच्छे से याद रखोगे और चार्ट पर अप्लाई करोगे तो आपकी फेक आउट में फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी।